तो मैं बात कर रहा था कि दर्द जो है वो असल में असली जिस्म के किसी जगह पे नहीं होता है, लेकिन ये दिमाग का या ब्रेन का एक फंक्शन है जिस पे ये रिसर्च जो है वो आई गई है। और इसके लिए जो नई से नई ट्रीटमेंट दिखाई गई है वो वर्चुअल रियलिटी को दिखाया गया है, जिसके ज़रिए आप एक मरीज़ के जहन को दूसरी तरफ तक मुतवज्जा करते हैं। मिसाल के तौर पे एक जो मरीज़ थे उनको दिखाया गया जिनको दर्द था, तो उनको बहुत खूबसूरत एक वादी दिखाई गई, उसमें पेंगुइन और मछलियाँ और बहुत सारी ज़िंदगी के। जब उनका जहन तब्दील हुआ और उनको देखा गया तो उनका पेन जो है वो कम हो गया है या उनको अपना दर्द जो है वो भूल गया। इससे भी पता चला कि जहन के साथ पेन का जो है वो ताल्लुक है। और ये वर्चुअल रियलिटी दांत निकालने वाले दर्द पे भी इस्तेमाल की गई, लेबर पेन में इस्तेमाल की गई, चाइल्ड बर्थ में इस्तेमाल की गई, इवन कीमोथेरापी पे इस्तेमाल की गई। तो इस तरह से बर्न पे इस्तेमाल की गई। तो वर्चुअल रियलिटी पे बहुत काम हो रहा है और इससे आप बहुत सारे जो है वो दर्द जो है उनका कम कर सकते हैं। और उसको फिर देखा गया दिमाग में सीटी स्कैन करके, रियल सीटी स्कैन करके, कि जब जिनको दर्द की शिकायत थी उनको जब वर्चुअल रियलिटी में सीन और ऐसी चीज़ें दिखाई गई जिससे उनका ध्यान हट जाए, तो दिमाग में जो है वो एक एक्टिविटी बेहतरी की तरफ उधर आई। और उसके अलावा जब उनको मार्फिन और दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ दी गई तो वर्चुअल रियलिटी और उन दवाइयों का बराबर असर देखने में आया। आप वर्चुअल रियलिटी दिखाएं या उनको मार्फिन या पेन किलर्स जो है वो दे दें। मुख्तसर तौर पे ये हुआ कि दर्द जो है वो इंसान की एक सोच और एक ज़हनी फंक्शन है, ना कि जिस्म में जिस तरह से हम महसूस करते हैं कि ज़ख्म या इंजरी से है। और उसके लिए आपको मूवमेंट जो है उसको रोकने की इन दोनों डॉक्टरों ने कहा है कि कोई इतनी ज़रूरत नहीं। इवन बैक एक वाले जो मरीज़ हैं या जिनको गर्दन में कोई दर्द होता है तो उनको ये कॉलर वगैरह पहनाए जाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आप उनकी मूवमेंट को इजाज़त दें। और जो वर्चुअल रियलिटी है उन्होंने अब ये कहा है कि पहले तो ये बड़ी अस्पतालों में थी, लेकिन अब ये फंक्शन मोबाइल फ़ोन जिससे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें भी हैं। वहाँ पे भी ऐसी ऐसी सीन और ऐसी ऐसी चीज़ें वर्चुअल रियलिटी की मरीज़ खुद भी देख सकता है, हमारे जीपीज़ और डॉक्टर भी दिखा सकते हैं। और इस तरह जहन से उस खौफ को, उस दर्द को निकालने से दर्द कम हो जाएगा और बहुत सारी दवाइयों से बच जाएंगे। उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने उसमें कुछ चार्ट और उन डॉक्टरों की तस्वीरें भी दी हैं जहाँ से मैंने ये टेड टॉक से ये तस्वीरें ली हैं। डॉक्टर हुसैन बशकोलाची को यूट्यूब को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। खुदा हाफिज़।
पोलाची यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम दर्द और उसके मेडिकल इम्प्लिकेशन या उसके असरात पे बात करेंगे, क्योंकि आज मैं जब देख रहा था जो यूट्यूब में और भी काफ़ी टेड टॉक जो है वो मशहूर है, उसमें दो बड़े माहिर जोलिया गूवर और उसके बाद डॉक्टर साम शरर, उनके दो में वीडियो देख रहा था तो उनमें बहुत अच्छी मालूमात दी गई थी। तो मैंने कहा कि मैं भी अपने यूट्यूब चैनल, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में थी, तो अपने सामईन को जो शहरों में देहातों में कहते हैं डॉक्टर हुसैन बख्श पोलाची यूट्यूब चैनल, आप तक वो बातें पहुंचाएगा। दर्द के लिए तो आपको पता है कि इंसान हमेशा परेशान रहा है और उससे भागता भी है। तो पेन इज़ इक्वल टू डैमेज, फियर और फ्राइटनिंग, खौफ भी उससे आता है। और उसके बाद पेन के लिए ये भी है कि ये सिर्फ जहाँ पे ज़ख़म होता है, जहाँ पे कट होता है, जहाँ पे कोई सूजन होती है या कोई ऐसी इंजरी होती है तो फिर उसको दर्द ही महसूस होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। इस पूरे साइंस ने अब ये साबित किया है कि बग़ैर किसी ज़ख़म के, बग़ैर किसी इंजरी के दर्द हो सकता है, जिसका एक बड़ा मिसाल जो है हमारे पास है मिग्रेन या आधे सर का दर्द। उसमें कोई ज़ख़म नहीं होता है लेकिन आदमी को वो शदीद महसूस होता है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे मुल्कों में रिसर्च आई है कि जो दर्द है वो आपको इंजरी के बग़ैर भी महसूस हो सकता है, इंजरी के साथ भी महसूस हो सकता है, यहाँ तक कि आपके जिस्म के वो उज़वा नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको कोई आर्टिफिशियल टांग या हाथ लगा हुआ है, उसमें भी कई मरतबा देखा गया है कि लोग उसमें दर्द जो है वो महसूस करते हैं। और जिन लोगों को कोई कुदरती उज़वे नहीं है, मिसाल के तौर पे टांग और पैर नहीं हैं, वहाँ पे भी उनको ऐसे महसूस हुआ है कि इस तरफ से हमें जैसा कि दर्द महसूस हो रहा है। ये बहुत बड़ी रिसर्च आई है। और इस तरह से आप जब ये इवन एक्यूपंक्चर जो है वो ऐसी टांग पे वो सुइयाँ लगाई गई जो कि एक आर्टिफिशियल टांग थी, तो उसको पूरे जिस्म में महसूस हुआ कि मुझे कुछ सुइयाँ जो हैं वो टिंगलिंग पेन हुए। इससे ये पता चला कि दर्द जो है वो कोई और चीज़ है और इसका इंजरी से इतना वास्ता नहीं है, लेकिन ये सीधा दिमाग से इसका वास्ता है। और दिमाग में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पेन का महसूस होना, पेन का रिफ्लेक्ट होना भी एक दिमाग का या ब्रेन की एक एक्टिविटी है, ना कि असल जिस जगह पे दर्द होता है। उन्होंने मिसाल दिया है कि कमर के दर्द की बहुत शिकायत होती है, लोग उसको हिलने चलने नहीं देते हैं। ये असल में परसेप्शन वही है कि ये दिमाग में दर्द ज़्यादा है। और इसी तरह जो बर्न के केसेस थे, उनमें भी बहुत सारे तजर्बे करके देखा गया है कि पेन जो है वो उसका वास्ता जहन से या दिमाग से या ब्रेन से ज़्यादा है। और पेन का जो इलाज है वो इतना महंगा है कि आपके कैंसर का इलाज, डायबिटीज़ का इलाज, अगर दोनों को मिलाया जाए तो भी पेन पे जो ख़र्चा होता है वो 2 से 3% GDP है। और हमारे पास भी जो मरीज़ आते हैं या दर्द की शिकायत करते हैं या बुखार की शिकायत करते हैं या तो फिर इस तरह के जो बीमारियां हैं उसमें, लेकिन ये कॉमन जो है वो हमारे पास आता है। तो यहाँ तक तो हमने बात की कि ये कंसेप्ट हमें चेंज करना पड़ेगा कि दर्द जो है उसी जगह पे होता है जहाँ कोई इंजरी होती है, कोई ज़ख़म होता है, कोई जलन होता है, लेकिन दरअसल ये पूरा एक ब्रेन में एक किस्म का प्रोग्राम है या उसका एक फंक्शन है। और इसके अलावा भी पेन के लिए मुख्तलिफ़ लोगों को, मिसाल के तौर पे
कुछ लोगों को एक गर्म चीज़ या प्रेशर वाली या दर्द वाली चीज़ लगा के देखी गई, तो 100 में से मुख्तलिफ लोगों का जो स्केल आया वो भी मुख्तलिफ था। ये नहीं है कि सारों का ये हो। अब आते हैं कि ये दर्द की इस मसले को देखने के लिए जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, उसमें एक तो जो डॉक्टर जोलिया थी वो कह रही थी कि आप मूवमेंट को ना रोकें, मूवमेंट का कोई भी इससे वास्ता नहीं, एक्सेप्ट अगर फ्रैक्चर वगैरह हो, लेकिन अगर ऐसा दर्द होता है तो आप अपनी मूवमेंट जो है वो जारी रखें। और मूवमेंट से ही बॉडी जो है वो ज़्यादा और ब्रेन जो है वो ज़्यादा ताकत जो है या उस कोलाची यूट्यूब चैनल से हम आप को खुशामदीद कहते हैं। और इस चैनल पे हम पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी मेडिसिन और जो सोशल इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज मुल्की लेवल पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर बताने की कोशिश करते हैं। ताकि रिसर्च मालूमात और दूसरे आसान मालूमात होती है वो हम आसान ज़बान में लाइक करो, शेयर करो, लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। थैंक यू। कोलाची यूट्यूब चैनल से हम आप को खुशामदीद कहते हैं। और इस चैनल पे हम पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी मेडिसिन और जो सोशल इश्यूज होते हैं मुल्की लेवल पे और बैनुल-अक़वामी लेवल पे वो बताने की कोशिश करते हैं। और उसमें जितना भी रिसर्च और दूसरे मालूमात होती है वो हम आसान ज़बान में आप तक पहुंचा दें। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। खुदा हाफ़िज़। Hussain Baksh Kolachi YouTube channel is giving you the latest information on public health, community medicine and other health issues as well as social issues affecting Pakistan and the world over. Please like it, share it and subscribe it, and any comments you are welcome. We are providing the latest research and information in a simple language and in a very short and brief manner. Thank you.